फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और ट्रेडिशनल अप्रोच देखा था, तो अभी उसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सो चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹50,000। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 50,000 रुपीज़ का। तो इसके टू इफेक्ट क्या दिखेंगे। फर्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन को समझते। स्टार्टेड अ बिजनेस, सपोज ये इंसान है, ये है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस 50,000 रुपये, इसने 50,000 बिजनेस में डाल दिए। तो हम लोगों को अभी अकाउंट बनाना है, तो हम लोग इसका जो प्रोप्राइटर है उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम लोग बिजनेस का अकाउंट बनाएंगे। तो बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है उसका ट्रांजैक्शन हम लोग देखने वाले हैं। हमको ये इंसान से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को खाली इसका अकाउंट देखना है। सो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। तो क्या हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट DR, है ना। डेबिट, आपको रूल्स याद होंगे, रियल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का। तो पर्सनल का क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल का था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो अभी कैश अगर हम लोगों के पास आ रहा है तो क्या आएगा इसमें, व्हाट कैश आ रहा है ना, तो इसमें रियल अकाउंट का ये रूल लगेगा। व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या है, कैश आ रहा है। कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है, ये ए दे रहा है, ओनर है, तो ये गिवर रहेगा। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, इज कैपिटल या ओनर्स कैपिटल, इसका कैपिटल है ना ये। तो ये इसमें क्या आएगा, ये पर्सनल अकाउंट आएगा। ये बिजनेस है, समझा ये। सो अभी इसमें हम लोगों ने ये देखा, तो इसके इफेक्ट क्या डालेंगे हम लोग। कैश आ रहा है तो कैश कम्स इन। गिवर कौन है, ओनर इज अ गिवर। सो सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, फिर इसमें अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। कैश कम्स इन, तो ये कैश कम्स इन का अकाउंट कौन से अकाउंट का रूल है, ये रियल अकाउंट का रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये रियल अकाउंट। और ओनर इज अ गिवर, तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट किस चीज़ में क्लासिफाई हो रहा है ये, इसमें एक तो रियल अकाउंट में और पर्सनल अकाउंट में ये हो रहा है। और इसमें इन्वॉल्व कौन है, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो कैश अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट। और क्लासिफिकेशन अकाउंट मतलब किस अकाउंट का रूल लग रहा है इसको रियल अकाउंट का रूल लग रहा है, और दूसरा जो है वो कैपिटल का रूल लग रहा है, सॉरी पर्सनल का रूल लग रहा है। नेक्स्ट है, परचेस अ मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश फॉर ₹20,000। हम लोगों ने मशीनरी परचेस किया अविनाश से 20,000 का क्रेडिट बेसिस। तो सपोज अभी हम लोगों ने मशीनरी परचेस किया है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। जब भी हम लोग मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर या कुछ भी लेंगे तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो बिजनेस ने मशीनरी लिया है, मशीनरी अविनाश से लिया है, तो मशीनरी बिजनेस में आ गया।
तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसमें कैसा रहेगा, रियल अकाउंट का ये रूल लगेगा, मशीनरी कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है हम लोगों के पास से, कैश जा रहा है, लेकिन हम लोग कैश दे रहे क्या, हम लोग क्रेडिट पे लिया है, तो हम लोग क्या इसमें क्या लिखेंगे क्रेडिट में, हु इज़ अ गिवर, अविनाश इज़ अ गिवर, सो अविनाश अकाउंट। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री हो गया। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, टू इफेक्ट मशीनरी कम्स इन, हु इज़ अ गिवर, अविनाश। इसमें अकाउंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक मशीनरी अकाउंट आ रहा है, और दूसरा जो आ रहा है वो अविनाश अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। इसमें कौन सा अकाउंट का रूल लग रहा है, मशीनरी व्हाट कम्स, सॉरी रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी आ रहा है तो इधर रियल अकाउंट, अविनाश इज अ गिवर, सो इधर पर्सनल अकाउंट का आएगा। नेक्स्ट है परचेस अ गुड ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश बेसिस। अभी इसमें देखो, पहले के एग्जाम्पल में मशीनरी था, तो ये हम लोगों का एसेट हो गया। इधर क्या कर रहे हैं, हम लोग गुड्स ले रहे। जब भी हम लोग कोई मशीनरी परचेस करेंगे तो हम लोग मशीनरी उसका नाम लिखेंगे डेबिट में, लेकिन हम लोगों ने अगर गुड्स वगैरह ये असेट में दिखाएंगे तो ये रियल अकाउंट रहेगा। अगर गुड्स वगैरह परचेस करेंगे तो वो खर्चा रहेगा, इतना ध्यान रहेगा। जब भी मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर कुछ भी आएगा तो वो हमेशा उसको रियल अकाउंट का रूल लगेगा, लेकिन हम लोग जब गुड्स वगैरह परचेस करेंगे ना तो उसको नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये अपना एक्सपेंस हो गया, गुड्स खरीदा तो हम लोग है ना, खर्चा हो गया हम लोगों का, रॉ मटेरियल खरीदा हम लोगों ने कुछ, तो इसमें क्या लिखेंगे, परचेस अ गुड ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस में खरीदा है, तो हम लोग इधर परचेसेस दिखाएंगे या फिर गुड्स दिखाएंगे। जनरली हम लोग जब भी कुछ गुड्स वगैरह परचेस करते तो उसका नाम नहीं लिखते, हम लोग परचेसेस करके ही डाला जाता है। ऑन कैश बेसिस लिया है तो हम लोग राहुल का नाम नहीं लिखेंगे, जब भी क्रेडिट पे आता है ना तो ही वो इंसान का नाम लिखा जाता है। अभी इधर क्रेडिट में लिया था इसलिए हम लोगों ने अविनाश लिखा, इधर हम लोगों ने कैश पे लिया है तो हम लोग डायरेक्टली कैश अकाउंट दिखाएंगे। नॉमिनल का लगा, और इधर जो रहेगा इधर हम लोग इसका लगाएंगे, हम लोग कैश रियल अकाउंट में दिखाएंगे। कैश हम लोगों के पास से जा रहा है ना, तो कैश गोज आउट। इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक परचेसेस अकाउंट और दूसरा जो है वो कैश अकाउंट। तो इस इधर ये आएगा नॉमिनल अकाउंट में, और दूसरा जो आएगा ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। अभी फोर्थ एग्जांपल है, सोल्ड गुड्स टू अनिकेत फॉर ₹6,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। गुड्स से सोल्ड किया है अनिकेत को क्रेडिट बेसिस पे। तो अगर हम लोगों ने गुड्स गया हम लोगों के पास से तो इनकम आएगा। तो हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल गेन एंड इनकम, क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। सो इसमें क्रेडिट साइड में हम लोग गुड्स दिखाएंगे, लेकिन हम लोगों के पास क्या आने वाला है, कैश आने वाला है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन रूल इसका लगेगा, रियल अकाउंट का।
लेकिन हम लोगों के पास अभी आया नहीं है, वो आने वाला है। तो हम लोग इसमें अनिकेत का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोगों के पास गुड सेल किया है ना, तो सेल्स अकाउंट दिखाएंगे। अगर हम लोगों ने इधर कैश में बेचा होता ना, तो अनिकेत का नाम नहीं लिखते, इधर सीधा कैश अकाउंट लिख देते थे। और डेबिट व्हाट कम्स है, तो कैश अकाउंट आएगा ना, तो हम लोग कैश का लिख देते थे और इधर सेल्स दिखाते। लेकिन अभी हम लोगों ने क्रेडिट पे सेल किया है, तो हम लोग इधर अनिकेत का अकाउंट, और जब अनिकेत पैसे दे देगा तो अनिकेत का नाम निकल के कैश अकाउंट हो जाएगा। इसमें दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, अनिकेत अकाउंट और ये सेल्स अकाउंट। इसमें रूल कौन सा लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है मतलब आया नहीं, लेकिन हम लोगों को एज्यूम करना है, तो रियल अकाउंट। और ये नॉमिनल अकाउंट। फिफ्थ है पेड सैलरी ऑफ ₹1000। सैलरी पे किया है, तो सैलरी हम लोगों का खर्चा है, तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल इसमें डालेंगे, सैलरी ऑफ ₹1000। तो क्या दिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट करो सैलरी अकाउंट, अकाउंट इज एक्सपेंस। क्या जा रहा है हम लोगों के पास से, कैश को जा रहा है, कैश गोज आउट। तो इसमें दो अकाउंट्स कौन से है, सैलरी और दूसरा कैश। तो इसमें क्या एक नॉमिनल अकाउंट आएगा और एक रियल अकाउंट। इसमें सोल्ड ओल्ड टेबल फॉर ₹3000। जो ओल्ड टेबल था वो 3000 को हम लोगों ने बेच दिया। अब इसमें हम लोगों को ओल्ड टेबल का अकाउंट दिखाना पड़ेगा। हम लोग इधर जब सेल किया तो हम लोगों ने सेल्स दिखाया, इसका गुड्स का नाम नहीं लिखा था, लेकिन इसमें हम लोगों को नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये हमारा बिजनेस है, हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा बिजनेस नहीं, हम लोगों के पास वो पुराना हो गया था, इसलिए हम लोगों ने बेच दिया। ये हम लोग एक ही बार हुआ ना ये एक्टिविटी, हम लोग थोड़ी ना हम लोगों की डेली लाइफ में करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो कैश अकाउंट आएगा इधर, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कम सॉरी कैश कम इन, और डेबिट द रिसीवर। फिर क्या गया हम लोगों के पास से, ओल्ड टेबल गया, गोज आउट। तो या फिर इधर हमको इनकम मिलने वाला है, हम लोगों को कुछ, हम लोगों के पास इनकम तो आएगा ना, अगर हम लोग सेल करेंगे तो 3000 हम लोगों के पास आने वाला है। तो इसमें नॉमिनल का भी रूल लगेगा कि ऑल द इनकम एंड गेन कम्स टू क्रेडिट साइड। सो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट, और इधर ओल्ड टेबल अकाउंट का आपको एक बनाना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा आएगा, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। सो ये आपका एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट पार्ट आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।